परम आदरणीय परम पूज्य भारत के गौरव यशस्वी प्रधानमंत्री श्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय वित्त मंत्री भारत सरकार श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, आदरणीय गृह मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी एवं आदरणीय महाराज जी, उत्तर प्रदेश के गौरव माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय बंधुवर, मैं अजय टंडन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज मुझे अखबारों के माध्यम से जानकारी हुई कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यानी कि SFIO ने सहारा ग्रुप के हेडक्वार्टर लखनऊ जाकर सहारा क्रेडिट और अन्य सैकड़ों सहारा कंपनियों की जांच शुरू की है। महोदय, मेरा यह स्पष्ट मत है और जिसको कि मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूं कि सहारा कंपनियों का फ्रॉड दिन के उजाले की तरह साफ है। सहारा की सभी सोसाइटियां जो कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत पंजीकृत हैं और जिन्होंने देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज, केंद्रीय रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी विवेक अग्रवाल, अभिलाष लिखी और अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर अरबों का फर्जीवाड़ा किया है। लोक लुभावनी स्कीम में जनता को फंसाकर सब मिलाकर 5 लाख करोड़ से अधिक धन भारत की 5 करोड़ से अधिक जनता से इकट्ठा किया, जो कि उनके जीवन भर की गाढ़ी कमाई, खून पसीने की कमाई थी। ऐसे निवेश की परिपक्वता मैच्योरिटी 4 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले हो चुकी है। यानी ये सभी पैसा 4 साल, 3 साल, 2 साल पहले वापस हो जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। इसका कारण है इस पापी, डकैत, राक्षस, चंडाल सुब्रत राय ने 1 लाख करोड़ से अधिक रुपया महाराष्ट्र में एमबी वैली के अपने ऐशगांव में लगा दिया। 4 लाख से अधिक करोड़ रुपया अपने निजी फायदों में अनेक धंधों में लगा दिया, विदेशों में लगा दिया और भुगतान के समय जनता को ठेंगा दिखा रहा है। जनता धरना प्रदर्शन कर रही है, आत्महत्या कर रही है, लेकिन चूंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों का पूरा समर्थन इस पापी को प्राप्त है और इस महालुटेरे को, और यह कहा जाए कि केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें इस महापापी की पार्टनर हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ऐसा कहने के पीछे मेरा तर्क है कि सुब्रत राय नाम के महिषासुर ने देश के संविधान, भारतीय दंड संहिता, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, सेबी एक्ट, कंपनी अधिनियम, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट अधिनियम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के कानून, गाइडलाइंस जैसे अनेकों कानून का खुला उल्लंघन किया और केंद्र सरकार, राज्य सरकारें शांत हैं, सब कुछ जानते हुए भी। और सुब्रत राय की यह लूटपाट पिछले 30 वर्षों से जारी है और बीजेपी के शासनकाल में चरम पर है। इसलिए मेरा मानना है कि कांग्रेस और बीजेपी लूटपाट के मामले में 2 सगे भाई जैसे हैं। इसलिए आदरणीय बंधुवर, SFIO की जांच आप सभी लोगों का मात्र एक बड़ा ड्रामा है, जिसमें SFIO के अधिकारियों को 5 से 10 करोड़ रुपए या अधिक भी रिश्वत मिल जाएगी और वो मौज करेंगे। यदि SFIO ने पिछले 10 वर्षों में एक भी खुलासा किया हो तो मुझे बताएं। मोदी जी, आपकी SFIO, ED मात्र एक दिखावा, एक ढोंग है। एल्केमिस्ट के फ्रॉड के मामले में ED 1 वर्ष पहले जांच शुरू की। मैं भी गया था, उस जांच के सिलसिले में मुझे बुलाया गया था, लेकिन पापी KD सिंह से करोड़ों रुपए की रिश्वत खाकर बैठ गई यही ED बता दे कि जनता को उसने कि उन्होंने क्या किया। 1 साल से अधिक से जांच कर रहे हैं और एक कदम भी आगे नहीं बढ़े हैं। इस देश में जांच के नाम पर पिछले 70 वर्षों में सिर्फ छलावा हुआ है। पीड़ित जनता रो रही थी, रो रही है और रोती ही रहेगी, लेकिन देश के नेता लोग खाकपति से लखपति, लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति बन रहे हैं और बनते रहेंगे। यही है इस देश की लोकतंत्र, बड़ा भारी लोकतंत्र कहते हैं, लूट तंत्र है। आप सभी से अनुरोध है कि सहारा की सभी कंपनियों का, ये मैं 10 बार अनुरोध कर चुका हूं, पिछले 10 वर्षों की फॉरेंसिक ऑडिटर से फॉरेंसिक जांच कराएं, ऑडिट कराएं और पापी सुब्रत राय के जाल में न फंसे, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गरीब निवेशकों का उनका पैसा मैं 2% प्रति माह ब्याज की 6 महीने की कंपाउंडिंग के साथ वापस कराएं। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप मान लीजिए कि आपकी बीजेपी सरकार
और बीजेपी संगठन भ्रष्ट है और महाभ्रष्ट है। आदरणीय मोदी जी, मेरा आपके बीच में मुकाबला सिर्फ इतना है कि आप कितना सुन सकते हैं और मैं कितना बोल सकता हूं, और आप कितना इग्नोर कर सकते हैं। देश ने आपके मन की बात सुनी है, अब देश मेरे मन की बात सुनेगा। मैं कहीं भी आपसे खुली बहस करने को तैयार हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।